अ, नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये एक वीडियो आज जो बोर्ड एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें जो भी बच्चे अपीयर होने जा रहे हैं तो उनके सामने एक समस्या होती है कि बहुत सारा डर होता है उनके मन में कि पहली बार जैसे 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में जा रहे हैं या 12th के में जा रहे हैं तो 12th वाले फिर भी एक बार एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं बोर्ड एग्ज़ाम को। लेकिन जो 10th वाला बच्चा होता है उसके लिए फर्स्ट टाइम ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है तो बहुत सारी चीज़ें उसके माइंड में घूमती है कि पेपर को कैसे करेंगे, वो डरा हुआ होता है कैसे लिखे, किस तरीके की कॉपी होगी, कैसे अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो इन्हीं पे आज हम चर्चा करेंगे और इसमें कुछ चीज़ें हम बताने की कोशिश करेंगे कैसे आप अच्छे नंबर ला सकते हो। अब प्रिपरेशन तो आप लोगों ने करी ही होगी और उसमें है क्या कि यहाँ पर हम जैसे कि मैंने लिखा बोर्ड एग्जाम 2023, मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। जो इंग्लिश का पेपर होगा क्लास 10th की बात करेंगे हम आज। तो क्लास 10th में जो इंग्लिश का पेपर होगा उसको कैसे करना है, कौन से आंसर कैसे हमें लिखने हैं कॉपी में, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। तो जैसे कि सबको पता है हमारा जो पेपर होगा वो 70 मार्क्स का होगा, ठीक। और 70 में 20 मार्क्स के जो है एमसीक्यू आएंगे। अब 50 मार्क्स का जो डिस्क्रिप्टिव होगा उसको कैसे करना है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव को कैसे करना है और ये हम बताएंगे आप लोगों को। अब देखो कैसे अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये 20 मार्क्स को इसके लिए तो आपने डिटेल स्टडी करी ही होगी और ये बिना चैप्टर को पढ़े हुए आप नहीं कर सकते हो। लेकिन फिर भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आप मतलब अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो कर लोगे। सबसे पहले हम आप बात करते हैं 50 क्वेश्चंस जो आएंगे उनको कैसे करेंगे। इन 50 क्वेश्चंस में सबसे पहला होगा आपका अनसीन पैसेज, ठीक। सबसे पहला होगा अनसीन पैसेज जो होगा 7 मार्क्स का। अब 7 मार्क्स का जो अनसीन पैसेज होगा इसमें इसको करते समय क्या करना है, सबसे पहले हमें पैसेज को पढ़ना है एक बार, मतलब एक बार उसको ऐसे समझिए कि हम स्टोरी पढ़ रहे हैं या कोई चीज पढ़ रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करिए कि उसमें कहना क्या चाहता, टॉपिक क्या है, किस टॉपिक पे वो बात कर रहे हैं। तो जब पहली बार हम पढ़ेंगे तो जरूरी नहीं कि सारी चीजें हमें समझ में आ जाए, क्योंकि हम आपके लेवल से बता रहे हैं। क्योंकि जरूरी नहीं होता है कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जिनकी मीनिंग नहीं हमें पता होगी, लेकिन फिर भी उसमें हमें डरना नहीं है। हम थोड़ा बहुत इन्फर कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अपने माइंड का यूज करके, भले एग्जैक्ट मीनिंग ना उस वर्ड की पता हो फिर भी हम उसको समझ सकते हैं कि यहाँ पे वो कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो एक बार हमने रीडिंग कर ली, फिर एक बार रीडिंग करने के बाद हम पहला क्वेश्चन देखेंगे जो भी हमारा क्वेश्चन होगा कि ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो जो क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कुछ ऐसे कीवर्ड वो यूज करेगा क्वेश्चन में। तो अब उस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए फिर से हम उस पैसेज को पढ़ेंगे। तो उस पैसेज को जो फिर से पढ़ेंगे तो जहां पर भी हमें थोड़ा सा भी मिलता जुलता इस क्वेश्चन से लगेगा, तो अगर आपका मतलब थोड़ा बहुत आप अच्छे हैं पढ़ने में, समझ है आपके अंदर कि आंसर को कैसे लिखना है, तब तो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। लेकिन ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो वीक बच्चे हैं, जो वीक स्टूडेंट हैं, जिनको नहीं समझ में आता, तो आप वो देख लीजिए कीवर्ड कहाँ किस सेंटेंस में मिल रहा है, वो आप सेंटेंस लिख दीजिए। देखो ये मेरा वीडियो है, ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल कुछ भी ना करने के स्थिति में होते हैं। उस जब आप कुछ भी ना करने की स्थिति में हो तब भी अच्छे नंबर आप कैसे पा सकते हो वो मैं बता रहा हूँ। तो वो कीवर्ड जहां मिले उस लाइन को आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसमें क्या होगा कि दूसरा क्वेश्चन फिर ऐसा ही हम पढ़ेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ने के बाद फिर हम उस पैसेज को पढ़ेंगे ध्यान से। उसमें भी कुछ ऐसे कीवर्ड दिए होंगे, कुछ ऐसी बात वो पूछेगा जो कहीं ना कहीं किसी लाइन में आपको मिल जाएगी, तो वो आप लाइन लिख देंगे। वैसे तो जो अच्छे बच्चे हैं वो अपने वर्ड्स में उसको समझ के लिखेंगे। अगर आपके अंदर सेंटेंस बिल्डिंग है, आप सेंटेंस को बिल्ड कर सकते हैं, अपने माइंड को अपने प्रॉपरली उसमें
जो भी आइडियाज है उसको अरेंज कर सकते हो। आपको अगर सीक्वेंस ऑफ टेंस आता है तो आप उसको अपने वर्ड्स में लिख दीजिए, बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। इन केस अगर आप नहीं लिख पाते हो तो उस स्थिति में मैंने बताया है कि क्या करना, कीवर्ड को उठाना है और उस कीवर्ड को हमें पढ़ते जाना है और ढूंढ लेना है। ठीक है, तो ये जो दो क्वेश्चन होंगे, हो सकता है इसमें एक ये दो नंबर का हो, एक ये 3 नंबर का हो, या हो सकता है ये भी 3 का हो, ये भी 3 का हो। ठीक है, फिर तीसरा एक क्वेश्चन आएगा, हो सकता है टाइटल पूछे। कहने का मतलब वो जो तीसरा क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर का होगा। ठीक है, या तो वो टाइटल पूछेगा या कोई वोकैब से रिलेटेड होगा। ठीक, वोकैब से मान लो एक वर्ड दे दिया और उस वर्ड का पूछा इसका एंटोनिम पैसेज से ढूंढ के लिखिए, या कोई एक वर्ड दे दिया पूछेंगे उसका सिनोनिम इस पैसेज से लिखिए क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपका, या कोई एक वर्ड दे दिया उसका मीनिंग पूछ सकते हैं। तो वैसे तो 3 क्वेश्चंस रखे जाएंगे। इन केस अगर ये वाला 2 नंबर का होता है और ये 3 नंबर का होता है, या मान लो ये भी 2 नंबर का होता है, तो फिर एक और लेंथी क्वेश्चन 2 ही नंबर का आएगा, फिर 1 नंबर का आ सकता है। मतलब इसमें तुम्हारे 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन? 4 बनेंगे। तो एक तो वोकैब से आएगा, तो हमने क्या कहा, जो डिस्क्रिप्टिव 3 मान लो आ गए तो उन तीनों को भी हम क्या करेंगे, पैसेज पहले एक बार पढ़ेंगे, फिर दोबारा हम उस क्वेश्चन को ध्यान में रख करके उसको देखेंगे। और यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है, हमें छोड़ना नहीं है, छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है। छोड़ेंगे तो वो आपके लिए घातक होगा। जैसे कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स करते हैं, सर नहीं पता है, नहीं आता, उसको छोड़ दिया। अब मान लो कोई भी क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का है, आपने उसे छोड़ दिया तो ये तीनों नंबर चले गए। और अगर आपने इसमें कुछ भी लिख दिया, ना आने की स्थिति में भी मान लो आपको जो समझ में आया, चाहे पैसेज हो चाहे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो, कुछ भी लिख देंगे, तब भी वहां पर एग्जामिनर क्या करेगा, 1 and 1/2 आपका रख देगा जब कुछ लिखा होगा। तो यहाँ पे ना लिखने की स्थिति में आपने अपना नुकसान किया, लिखेंगे तो आपको 1 and 1/2 मार्क्स मिल गए। तो ये एक स्ट्रेटजी रखनी है, हमें छोड़ना बिल्कुल नहीं है। तो हमने ये पैसेज बताया कैसे करेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो आपका आएगा अनसीन पैसेज के बाद, वो हमारा आएगा आपका एप्लीकेशन या फिर लेटर राइटिंग। ठीक, एप्लीकेशन या फिर लेटर राइटिंग, ये आएगा 4 नंबर का। अब इसमें भी क्या, एप्लीकेशन या लेटर राइटिंग में जैसे कि आप लोगों को एप्लीकेशन लिखना सिखाया गया होगा, वैसे तो अब सिलेबस में दोनों ही चीजें हैं, लेकिन ये दोनों ही पूछी जाएंगी, ये मैं बता रहा हूँ। ये मैं एंड टाइम पे आपको बता रहा हूँ कैसे नंबर स्कोर करने हैं। आना तो आपको दोनों चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा आप एप्लीकेशन को लिखिए। ठीक है, मैं ये कहूंगा कि अगर नंबर, अब आपको नंबर लेने हैं तो उसके लिए आप एप्लीकेशन को लिखिएगा, जो भी एप्लीकेशन पूछी जाए, क्योंकि एप्लीकेशन इसलिए आपके लिए आसान पड़ेगी क्योंकि लेटर में क्या होता है, लेटर 2 तरीके के होते हैं, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है, और दोनों का स्ट्रक्चर अलग होता है। जैसे फॉर्मेट है दोनों का अलग है, किसी में सेंटर का एड्रेस पड़ता है, किसी में नहीं पड़ता है, डेट कहाँ पड़ती है, एड्रेस किधर पड़ता है, तो वो सब चीजें आप वहां पे कंफ्यूज हो सकते हो। मतलब अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, आप करिए, लेकिन कंफ्यूजन की स्थिति में आप एप्लीकेशन को करिए। एप्लीकेशन का सिंपल फॉर्मेट है, 2 डालिए यहाँ पे, जिसको भी जिसके नाम एप्लीकेशन है, प्रिंसिपल के नाम है, किसी भी अथॉरिटी, किसी भी ऑफिशियल के नाम अगर एप्लीकेशन है तो उसका डाल के आप सिंपली उसको लिख सकते हैं। फॉर्मेट सही होना चाहिए, 2 बड़ा हो, जैसे मान लो प्रिंसिपल के नाम है, द प्रिंसिपल, जो भी है, जहाँ का भी है प्रिंसिपल, उसमें मेंशन होगा, आपके स्कूल का है तो आप अपने स्कूल का डालिए, सब्जेक्ट डाल दीजिए, फिर सैल्यूटेशन आ जाएगा, रिस्पेक्टेड सर, फिर जो भी आपको अपनी बात कहनी है, जैसे अगर आप कोई छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र दे रहे हैं तो आई बेग टू से दैट से स्टार्ट करिए, और अगर कोई आप इन्फॉर्म किसी को कर रहे हो, किसी और को एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो आई वुड लाइक टू से दैट ऐसे करके कर सकते हैं, रिस्पेक्टफुली वर्ड यूज करके।
तो उसको पूरा जो भी है आप 3-4 लाइन में करने के बाद लास्ट में यहाँ पे क्लोजिंग लाइन लिख देना कि आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट दिस, या प्लीज पे अटेंशन ऑन दिस और सॉल्व माय प्रॉब्लम, ऐसे करके लिख सकते हैं। ये मतलब मैं बता रहा हूँ कि 4 नंबर आपके फ्री के हैं। बस क्या करना है, टू डालना है, जिसके नाम एप्लीकेशन लिखनी है उसको डाल के, सब्जेक्ट डाल के, कंटेंट लिख के, यहाँ पे योर्स फेथफुली और डेट इधर पड़ती है, ठीक है। तो ये चीजें योर्स फेथफुली सिंसियरली जो भी हो आपका, आप उसको लिख सकते हो, ठीक। तो ये 4 नंबर आप आराम से ले सकते हो, डरने की कोई बात नहीं है। उसमें आपका दिया होगा किसके लिए लिखनी है, जैसे मान लो अगर उसमें दिया है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल आस्किंग 4 days लीव एज योर मदर इज सिक, आपकी माँ बीमार है, और ये पूछा जरूर जाएगा, चाहे आप वैसे इसी पे आता है आपकी माँ बीमार है या आप बीमार हैं या कोई एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करानी है, यही 3-4 टॉपिक हैं उन पे पूछा जाता है, तो वो आप तैयार कर लीजिए। तो ये 4 नंबर आपको फ्री के मिल जाएंगे, छोड़ना नहीं है, ठीक है। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, इसमें क्या होगा, आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग पूछा जाएगा, मतलब ये दोनों ही होंगे, इन दोनों में से कोई एक करना होगा। तो मैं तो ये कहूंगा कि रिपोर्ट राइटिंग थोड़ा आसान होती है, और ये होगा 6 नंबर का। अब ये 6 नंबर का हमें नहीं छोड़ना, 6 आपने छोड़ दिया, आपको कुछ नहीं आता, ऐसा टॉपिक दे दिया कि नहीं आता है, अब मैंने पढ़ा ही नहीं कहीं है, तो इसको भी करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। जैसे कि चाहे आर्टिकल राइटिंग देंगे तो उसमें वो हिंट्स देंगे, जैसे हिंट्स में दे दिया उन्होंने इंट्रोडक्शन कि कोई टॉपिक है, मान लो प्राइस राइज पे दे दिया, मींस जो है बढ़ती हुई मूल्य, जैसे कि महंगाई बढ़ रही है, पैसा हर चीज में बढ़ रहा है, इंट्रोडक्शन। फिर कॉज, मान लो उन्होंने ये कुछ हिंट्स दे दी, इफेक्ट्स, ठीक है, इफेक्ट्स ऑन जनरल लाइफ, मतलब जो भी है, ऐसे करके उन्होंने कुछ यहाँ पे आपको जो है हिंट दे दी, और हिंट जरूर देंगे। तो ये हिंट का मतलब है आपके दिमाग में ये चीजें दे दी, किस पे लिखना है, कारण क्या है, उसके प्रभाव क्या है, फिर जनरल लाइफ पे क्या है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, कंक्लूजन, ऐसे करके वो हिंट्स देंगे। तो इन हिंट्स का यूज करके, भले ही वो ऐसा कोई टॉपिक दे दिया जो आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन इन हिंट्स का यूज करके आप उसको लिख सकते हो। और ये जो है आराम से 6 नंबर का। अब यहाँ पे एक चीज मैं और बता रहा हूँ, जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन है जो 2 नंबर का है, कितने नंबर का, 2 नंबर का, तो 2 नंबर का क्वेश्चन हमें ज्यादा नहीं लिखना है, 4 लाइन अगर आप लिख दोगे, 4 लाइंस अगर आप लिख दोगे, हालांकि उसमें वर्ड्स दिए होते हैं, 30 वर्ड्स में लिखना होता है, 30 to 40, ठीक है, या 25 वर्ड्स, तो 4 लाइन भी लिख दोगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अब मान लो ये 2 नंबर का पूछा गया, उसमें आपको बहुत कुछ आता है, अब आप उसको पूरा एक पेज भर दिए 12 लाइन का या 10 लाइन का, जो भी आपने लिख दिया, तो ये 2 नंबर के लिए आपने 12 लाइन लिखी, नंबर आपको 2 ही मिलेंगे, और वो भी तब जब सब सही होगा। अगर सही नहीं होगा इसमें भी वो काट लेगा, 1.5 ही देगा, 1.5 ही देगा। आपने टाइम वेस्ट किया, कितनी लाइंस लिखी है आपने, 12, आपका टाइम वेस्ट हुआ, ठीक है। तो हमें क्या करना, ध्यान में रखना है कि जितने नंबर का क्वेश्चन है उस हिसाब से लिखना है। मैंने इसलिए बात करी कि ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। अब ये 6 नंबर का है, वैसे तो इसमें तुम्हारे 90 वर्ड्स तक होता है, इसको 90 वर्ड्स या 110 तक इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमें 6 नंबर के क्वेश्चन को जो ऐसे है पूरा एक पेज लिखेंगे आप, जैसे जो भी लाइंस दी हैं एक पेज में वो आप पूरा लिखिए, क्योंकि हिंट्स दी हैं आप लिख सकते हो, आपके पास है, आपके पास टॉपिक है कि आप इन हिंट्स को डेवलप कर सकते हो। वैसे तो आर्टिकल राइटिंग में हेडिंग नहीं डाली जाती है, लेकिन चूंकि आप छोटे बच्चे हो तो वहां पर थोड़ा सा इसको मतलब इग्नोर कर दिया जाता है, तो आप इनको हेडिंग भी बना सकते हो। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूं कि हेडिंग पड़ती है, लेकिन चूंकि अगर आप वैसे नहीं लिख पा रहे हो तो इनको हेडिंग बना के लिख सकते हो। तो फिर भी आप अगर लिखोगे 6 में, आपको अगर बहुत भी बेकार लिखोगे और लिखा होगा ठीक 4.5 मिल जाएंगे।
अच्छा लिखा है तो 5.5 या 6 भी मिल सकते हैं, छोड़ोगे तो 0 मिलेगा। मतलब कुछ भी लिखोगे तब भी आप 4 नंबर इसमें पा सकते हो। ये हिंट्स को ही डेवलप करके अगर आपने पूरा, और ये एक पेज जो मैंने बताया था इसको एक पेज तो पूरा करना ही है क्योंकि 6 नंबर का है। दूसरा पेज भी आप चाहें तो 2-3 लाइन लिख सकते हो, क्योंकि तब उसको जो कॉपी चेक करता है तो उसको लगेगा कि हाँ उसने कुछ लिखा। 1.5 या 1 से थोड़ा ज्यादा भी हो गया तब भी आप अच्छे नंबर इसमें पा सकते हो। मतलब क्या मैं बता रहा हूँ कि लिखना जरूरी है, और जितने नंबर का क्वेश्चन हो उस हिसाब से लिखना है। अब पता चला 3 नंबर का है, अब 3 में तुम दो पेज भर रहे हो, 3 पेज भर रहे हो, क्या मतलब हुआ? मिलना तो 3 ही है, और 3 में 3 भी नहीं मिलेगा अगर सही नहीं लिखा होगा। तो ये कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी है। अब जैसे कि आर्टिकल राइटिंग के बाद हम आ रहे हैं रिपोर्ट राइटिंग पे, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग इसलिए थोड़ा हमें आसान लगता है क्योंकि वो आपके एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, और ये बिल्कुल छोड़ना नहीं, फ्री के नंबर है, मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। कि जैसे रिपोर्ट राइटिंग में क्या है, रिपोर्ट राइटिंग में एक कोई सिचुएशन देंगे जो आपने एक्सपीरियंस करी होगी। मान लीजिए दिया उन्होंने राइट ए रिपोर्ट ऑन एन इलेक्शन सीन, कि जैसे इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शन सीन पे रिपोर्टिंग करिए कि जो आपने देखा हो, इसमें भी हिंट दी होगी, ठीक है। या मान लो आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ, उस पे रिपोर्टिंग करिए। उस पे रिपोर्ट राइटिंग में होता क्या, जो जैसे कि मान लो एनुअल फंक्शन हुआ पे लिखने को आ रहा है तो आपने उसको देखा है कि आप गए स्कूल अपने, वहां पे क्या था, कैसे डेकोरेशन था, पूरे स्कूल को सजाया गया, स्टेज थी, अलग अलग टीचर्स या स्टूडेंट्स जो है अपने काम कर रहे थे, ड्यूटीज कर रहे थे। फिर उसमें चीफ गेस्ट को बुलाया गया, वो चीफ गेस्ट कौन था, किसने क्या एड्रेस किया, किसने स्पीच दी। फिर उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हुई आपकी, गेम्स हुए, डांस, सिंगिंग, बहुत सारी चीजें वहाँ पे आप दिखा सकते हो कौन कौन सी एक्टिविटीज हुई। तो फिर प्रिंसिपल का स्पीच, फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, मतलब यही ओवरऑल जो हम देखते हैं उसी को लिखना होता बस वर्ड्स में। तो इसमें भी हिंट दी होगी, आप लिख सकते हो, ठीक है। इलेक्शन सीन में भी क्या, जैसे इलेक्शंस होते हैं जो आपने देखा होगा कि कैसे तैयारियां होती हैं, पोलिंग बूथ पहुंचता है, वहां पे लोग बैठे होते हैं, वो एक तरफ स्लिप्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है, वहाँ पे फोर्स लगी होती है, वो हैंडल करती है, लोग उत्साहित होते हैं और फिर रो में जाकर के अंदर अपना वोट कास्ट करते हैं। ये मतलब जो भी चीजें हम देखते हैं तो कैसा माहौल होता है, तो वो सारी चीजें हमें लिखनी होती हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा रिपोर्ट राइटिंग ज्यादा आसान है क्योंकि ये आपके एक्सपीरियंस में बेस्ड होता है। मान लो इन्होंने बोल दिया कि फेयर पे कोई मेला लगा है, ठीक है, फेयर सीन, ठीक है, या कहीं पे, सॉरी मैं गलत लिख दिया था, या यहाँ पे मान लो उन्होंने बोल दिया कि एग्जीबिशन कहीं लगी, ठीक है, तो उस एग्जीबिशन में उसकी रिपोर्टिंग करिए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। या कहीं पे मान लो शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई, ठीक है, फायर एक्सप्लोजन हो गया, तो वहां की रिपोर्टिंग करिए। मतलब ऐसी बहुत सारी एक्सीडेंट सीन की आप पूछ लिया, एंड एक्सीडेंट सीन आपने देखा उस पे लिखिए। तो ये इसमें हिंट भी दी होगी, इसको आप आसानी से लिख सकते हो। ये आपने देखा, आप जो समाज में देखते हैं उसी पे रिपोर्टिंग करने को बोलेंगे। तो ये मैं लिखना आपको कहूंगा कि इसको लिखिए आप, हिंट्स भी दी होगी, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। 6 नंबर का है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि अब क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे प्रोज से और सप्लीमेंट्री से, ठीक। अब मतलब लिटरेचर कह सकते हैं। लिटरेचर से क्या होगा तुम्हारा कि एक तो पोएम आएगी, ठीक है, 4 लाइन लिखने को आएगी। वो 4 लाइन जो तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में नहीं दी गई, ये तो आप लोग याद ही कर लोगे, 3 नंबर का आएगा, फ्री के नंबर है 3। सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया में कुछ पोएम्स हैं, जैसे आपका डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, एनिमल्स है, अमांडा है। ये 4 पोएम मैं बता रहा हूँ, ये 4 आप याद कर लीजिए, इन्हीं में से आएगा, ठीक है। इनमें से मतलब एक आपको फंस जाएगी।
और ये 3 नंबर की होगी। इस बार पोएम भी करनी है 4 लाइन, सेंट्रल आइडिया भी करना है। और 3 नंबर, अब ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप एक पेज लिखते, एक पेज से बिल्कुल आगे मत जाना, आधे से थोड़ा ज्यादा कर सकते हो, आधे पेज से थोड़ा ज्यादा कर दोगे 3 नंबर का सेंट्रल आइडिया आपको मिल। सेंट्रल आइडिया में लिखना कुछ नहीं होता, जिससे इतना कुछ पैनिक होने वाली बात है, कुछ नया नहीं है। जो पोएम है सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है मेन थीम पोएम है क्या, मतलब पोएम में क्या बताया गया। एनिमल्स में है तो एनिमल्स में पोएट क्या कहता है, वो जानवरों को अच्छा बताता है उनके साथ रहने, क्योंकि हम मानव को बता रहा है कि मानवता ने बहुत सारी चीजें खो दी हैं। तो इस वजह से हमें क्या करना है, बस उन्हीं को हमें पोएम में ना लिख करके अपने सेंटेंस में लिखना है, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके 3 नंबर के अप्रोच से। तो वो 3 नंबर के जब आएंगे तो छोड़ोगे तो बिल्कुल नंबर नहीं मिलेगा हमें। भले ही जैसे मान लो आपने जिस चैप्टर से पूछा गया उसमें आपने कुछ और आपको पता है, जैसे मान लो आपको भोली से कुछ आपने पढ़ा ऐसा जो नहीं आया, लेकिन भोली से कोई क्वेश्चन आ गया, तो जब उस केस में जब आपको नहीं पता है तो जो आपने पढ़ा वो भी लिख दोगे, तब भी नंबर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसा फ्रेम करते हैं जो कहीं भी फिट बैठ सकता है। छोड़ोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। ऐसे ही फिर एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है लॉन्ग, इसमें कैरेक्टर स्केच ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या पूछा जाता है, कैरेक्टर स्केच। अब कैरेक्टर स्केच में भी जैसे लेंचो के हो गए, लेंचो का हो गया, हरि सिंह का हो गया, अनिल का हो गया, आपका भोली का हो गया, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टर स्केच है, इनको आप याद कर सकते हो, या कुछ भी ऐसा 4 नंबर का पूछ सकते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं, छोड़ोगे तो फिर नुकसान होगा। इसमें भी जैसे क्या है कि हाफ पेज से थोड़ा ज्यादा लिख देना, पूरा पेज नहीं भरना। 4 नंबर का क्वेश्चन पूरा पेज नहीं भरना है, हाफ पेज से ज्यादा लिख देना, ठीक है। तो ये मैंने वो क्वेश्चंस बताए हैं जो आपको अब जैसे ये 3 और 4 का मैंने बताया, ये तुम्हारा फर्स्ट फ्लाइट से भी आएगा, ठीक है। और ये आपका सप्लीमेंट्री वाली है फुटप्रिंट्स विदाउट फिल्म, उससे भी सेम 3 और 4 का आएगा। तो वो हमें करने हैं, ठीक है। एक में 2 करने हैं और एक में 1 करना सप्लीमेंट्री में, और ये दोनों में 4-4 का करना है। छोड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं आता है फिर भी जो हमने पढ़ा है वो हमें लिखना है, छोड़ोगे तो नुकसान उठाओगे। तो ये मैंने बात करी है उन क्वेश्चंस की जो डिस्क्रिप्टिव थे और जो लिटरेचर और अनसीन पैसेज से रिलेटेड थे, आपके राइटिंग स्किल से रिलेटेड थे। अब कुछ ग्रामर से, जैसे 2 नंबर का डीआई आएगा, वो तो आपको अगर पता होगा, अगर आपने रूल्स पढ़े हैं बनाओगे तो नंबर मिलेंगे। अब ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, इसमें वर्ब चेंज होती है, कंजंक्शन लगता है, टेंस चेंज होता है, तो इनमें अगर आपने एक आध चीजें भी कर दी तब भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगर पूरा गलत है तो फिर तो नहीं मिलेगा। ऐसे पैसिव वॉइस होगी, अरेंज वाला आता है 2 नंबर का, पंक्चुएशन आता है 2 नंबर का, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें आती हैं जिनको हमें करना है। मतलब यहाँ क्या है, हम एक एक नंबर की नहीं बात कर रहे हैं, 1 नंबर का तो जब आपको सही होगा, जैसे 20 जो क्वेश्चंस आएंगे तभी आप कर पाओगे, लेकिन इन पे हमें ध्यान देना है, इनको हमें करना है, छोड़ना नहीं है, हमें लिखना है कुछ ना कुछ। और हमें बताया कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें 3-4 लाइन लिख दोगे नंबर मिल जाएंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन है 5 लाइन, 4 से 5 लाइन लिख दोगे मिल जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है उसमें पूरा 1 पेज करिएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, तो हमने लिखना कैसे है वो हमने बताया है, और बाकी कुछ टॉपिक हम बता देंगे, अभी एक वीडियो बना देंगे उसमें कौन से क्वेश्चन आप याद कर लीजिए या पढ़ लीजिए, या ग्रामर में कौन से सेंटेंस आप देख लीजिए, जैसे टेंस में कौन सा टेंस वो पूछते हैं या कौन सा वो प्रीपोजिशन पूछते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, क्योंकि आप लोगों का इंग्लिश का पेपर 1 तारीख को है, तब तक मैं इसको अपलोड कर दूंगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें भी अगर कोई कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।